सो आज हम देखेंगे जो पिछले वीडियो में हम लोग ट्राइंगल्स लॉ पढ़े एंड पैरेललोग्राम्स लॉ पढ़े, उसको लेके क्या क्या न्यूमेरिकल्स हमारा आ सकता है एंड वो न्यूमेरिकल्स अब हम करेंगे। ठीक है, 15 से 16 न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। एंड कुछ क्वेश्चंस हमारा प्रीवियस ईयर एंट्रांस एग्जाम्स के हैं, कुछ क्वेश्चंस हमारा सीबीएसई सैम्पल पेपर का है, कुछ क्वेश्चंस हमारा एनसीईआरटी का है। ठीक है ना, तो आप आराम से करिए, एक एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए। नहीं बनता है तो वीडियो देखिए, बनता है तो स्किप कर करके देखिए। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमें कुछ चीज़ें याद रखने हैं। ठीक है ना, कुछ चीज़ें याद रखना है। जैसे तो हम लोगों ने ट्राइंगल्स लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ में क्या पढ़ा कि हम दो ही वेक्टर ऐड कर सकते हैं। एंड लेट अगर मैं ए बी को ऐड किया, ठीक है ना, बात समझिए। मैं आपको बोला चाहे मैं दो वेक्टर को ऐड करूं, मैं जो दो वेक्टर को ऐड करूंगा उनके बीच मुझे एंगल जरूरी है, मुझे एंगल निकालना जरूरी है। अगर एंगल नहीं दिया होगा तो मैं फंसूंगा, तो मुझे एंगल देना जरूरी है। बात समझ रहे ना, एंगल नहीं दिया होगा तो आप एंगल निकालने की कोशिश करिए। ठीक है ना, तो देखिए, तो यहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा कि R इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट ओवर, ये मैग्नीट्यूड। एंड डायरेक्शन हम लोगों ने पढ़ा है कि ना, डायरेक्शन भी पढ़ा, दैट इज अल्फा, टेन अल्फा। अल्फा क्या लेंगे ना, टेन इनवर्स बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। मैंने आपको बताया था कि हमेशा याद रखेंगे कि मेरा जो रिजल्टेंट है, अगर ये वेक्टर ए है, ये मेरा वेक्टर बी है, हमेशा आपको टेल टेल कॉम्बिनेशन में लाके एंगल लाना है थीटा, हाँ कि ना। एंड जो रिजल्टेंट आएगा ये इसी एंगल के बीच में कहीं ना कहीं आएगा। लेट यहां पे आया ये आर, एंड ये एंगल मैंने लिया अल्फा। आप बी के साथ बीटा एंगल भी ले सकते हैं, बात समझ रहे हैं। अगर आप बी के साथ बीटा एंगल लेंगे तो ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा ना, बीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ए साइन थीटा बाई बी प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था कि कैसे कौन सा लेंगे, किसके साथ एंगल लेने से क्या फॉर्मूला में चेंज होगा। ठीक है ना, अगर आप बात समझिए, R इक्वल्स टू ए माइनस बी निकालना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला माइनस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा, है कि ना। तो आप सिंपल याद रखेंगे कि अगर आपको R इक्वल्स टू ए माइनस बी दिया, आप ऐसे लिख सकते हो a प्लस ऑफ माइनस बी, हाँ कि ना, बात समझ रहे हो। R इक्वल्स टू ए प्लस ऑफ माइनस बी, हमेशा याद रखो जो दोनों को ऐड करोगे उनके बीच में रिजल्टेंट आएगा। अभी मैं यहां पे किसको ऐड किया, ए को बी के साथ, तो रिजल्टेंट ए बी के बीच में आएगा। मैं यहां पे किसको ऐड कर रहा हूं, ए को माइनस बी के साथ, तो रिजल्टेंट किसके बीच में आएगा, ए एंड माइनस बी के बीच में। माइनस बी कहां पे है आपको थोड़ी पता, बट माइनस बी कहां पे हो सकता है आपको पता है, कैसे ना। अगर आपका ये वेक्टर बी है तो माइनस बी किधर होगा भाई ना, इसका अपोजिट में, हाँ कि ना, समझ रहे। 180 डिग्री नेगेटिव वेक्टर्स 180 होता है, हाँ कि ना, 180 डिग्री समझ रहे। वन नेगेटिव वेक्टर्स अपोजिट, अगर मैं राइट जा रहा हूं, मेरा दोस्त लेफ्ट जा रहा है, तो हम दोनों एक दूसरे से अपोजिट जा रहे हैं, नेगेटिव, वी आर नेगेटिव टू ईच अदर, समझ रहे। मेरा दोस्त बोला ये काम करेंगे, मैं बोला नहीं करेंगे, नेगेटिव टू ईच अदर। ठीक है ना, तो ये बी है, माइनस बी कैसे लाएंगे ना, हम ऐसे उसको उल्टा करके लेंगे, माइनस बी। तो ये जो लेट ये R1 है, लेट ये R1 है एंड ये R2 है। तो R2 कहां पे आएगा भाई ना, a एंड माइनस बी के बीच में, a एंड माइनस बी के बीच में। तो a एंड माइनस, देखो a b के बीच में एंगल थीटा, ये टोटल कितना है 180, तो a एंड माइनस बी के बीच एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा ना, नहीं समझ रहे हो रे, ये एंगल थीटा ना, ए बी के बीच एंगल थीटा। अब एंड ये बी माइनस बी के बीच एंगल क्या है 180 डिग्री, बी एंड माइनस बी के बीच एंगल 180 डिग्री, अपोजिट है कि ना। तो अभी ए एंड माइनस बी के बीच एंगल कितना होगा, ए एंड माइनस बी 180 माइनस थीटा। तो इसी फॉर्मूला में
आप थीटा के जगह पे क्या कर दोगे, 180 माइनस थीटा कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा R2 क्या ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। ऐसे आपको बहुत सारा और भी ट्रिक बताए थे कि कब क्या कहाँ पे क्या करने हैं। आप जस्ट प्रीवियस वाला वीडियो थोड़ा देख लीजिए, ठीक है ना। एंड क्वेश्चन बनाते बनाते मैं आपको ये सभी डिस्कस भी करूंगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया है, हम सिंपल सिंपल क्वेश्चन से शुरू करेंगे, ठीक है ना, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। क्वेश्चन क्या है देखिए, टू फोर्सेस 5 न्यूटन एंड 8 न्यूटन एक्ट ऑन ए पार्टिकल विथ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री बिटवीन देम। तो एक फोर्स है लेट ए, तो ए दिया है 5 न्यूटन, दूसरा फोर्स है लेट बी, बी दिया है 8 न्यूटन, दोनों के बीच में कितना एंगल दिया है, थीटा। आप कोई एक स्टूडेंट पूछे थे मेरे को कि सर हमें स्केलर कौन सा है, वेक्टर कौन सा है, कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। तो मैंने बोला था हम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे, जैसे जैसे हम चैप्टर में पढ़ते जाएंगे आगे आगे हमें पता चलता रहेगा। तो यहां पे आपको पता चलना चाहिए कि जो फोर्स है एक वेक्टर है, याद रख लेंगे। फोर्स एक वेक्टर है, वेलोसिटी एक वेक्टर है, एक्सीलरेशन एक वेक्टर है। तो ये सब क्यों वेक्टर है हम आगे जाके पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। ये क्यों वेक्टर है, किस टाइप का वेक्टर है, समझ, ये सब हम पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब यहां पे देखिए टू फोर्सेस, एक 5 न्यूटन दूसरा 8 न्यूटन, एक्ट ऑन ए पार्टिकल विथ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो अगर मेरा ये ए होगा, एक रफली डायग्राम कर लेना आप लोग, ठीक है ना। ये बी होगा, दोनों के बीच एंगल कितना दिया है, 60 डिग्री। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। जब भी आपको रिजल्टेंट फोर्स पूछेगा यू हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मैंने मैग्नीट्यूड निकालूंगा, डायरेक्शन निकालूंगा। लेट ये मेरा है रिजल्टेंट फोर्स। तो मैंने ये अल्फा लेना है, अल्फा भी मुझे निकालना है एंड आर का वैल्यू भी निकालना है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों निकालने हैं। हमेशा याद रखो जब आपको सिर्फ रिजल्टेंट पूछा है, रिजल्टेंट फाइंड रिजल्टेंट फोर्स, तो आपको मैग्नीट्यूड भी निकालना है। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन दैट इज कि कौन सा डायरेक्शन पे रिजल्टेंट जा रहा है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है ओनली टू फाइंड मैग्नीट्यूड, देन बहुत खुश हो जाओगे आप, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। अगर आपको बोला है डायरेक्शन निकालने के लिए, बहुत खुश हो जाओगे। एक पूछा होगा एक निकालेंगे, कुछ बस पूछा होगा रिजल्टेंट निकालिए, दोनों निकालेंगे, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों निकालेंगे। क्लियर भाई। अब मेरे को देखो ए दिया, बी दिया, थीटा दिया, तो मेरा आर का फॉर्मूला क्या है मैग्नीट्यूड का ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट ओवर, ठीक है, ठीक है। वैल्यू डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आर कितना आ जाएगा बताइए, 5 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 2 इंटू a5 b8 cos थीटा, थीटा कितना दिया है 60 डिग्री, cos 60 कितना होता है, cos 60 कितना होता है मेरा ना 1/2, cos 60 1/2, cos 120 माइनस 1/2। ये सब वैल्यूज याद रखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, आंसर निकाल देंगे। तो ये 5 का स्क्वायर 25 64, ये 2 इंटू 5 इंटू 8, ठीक है। तो ये 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 8 cos थीटा, ठीक है। तो ये आर आ जाएगा 25 प्लस 64 प्लस ये 80/2 80/2 40, हाँ कि ना। तो ये आपका आ जाएगा आर 25 64 40, तो 104, तो 129, ठीक है, 129 का न्यूटन। ये मैग्नीट्यूड आया, बात समझे। अब अल्फा निकालेंगे, अल्फा, अल्फा किसके साथ एंगल लिए, ए के साथ। हम क्या बोले थे ना, अल्फा क्या होगा ना, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स, जिसके साथ एंगल लेंगे वो नीचे रहेगा। फॉर्मूला थोड़ा याद करेंगे, ए प्लस होगा बी कॉस थीटा बी साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा बताइए ना, अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, tan इनवर्स, tan इनवर्स रख लेंगे, है कि ना। बताइए बी साइन थीटा बी साइन 60 मतलब √3/2, है कि ना। बी मतलब 8 √3/2, 2 8 कैंसिल होगा तो 4√3 होगा, है कि ना।
तो 8√3/2, तो ये 4√3 आप कैलकुलेट कर लेना। एंड a प्लस बी, a कितना है 5 प्लस b 8 इंटू कॉस 61/2 तो 4, ठीक है। तो ये अल्फा क्या हो जाएगा ना, 10 इनवर्स 4√3/9, 4√3/9। तो आप क्या लिखेंगे फाइनली, द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस आप लिखेंगे, हर क्वेश्चन में से लिखेंगे। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस हैज मैग्नीट्यूड, कितना मैग्नीट्यूड है, हैज मैग्नीट्यूड 129 का रूट ओवर, ठीक है, न्यूटन, along a direction making an angle of alpha with the vector a। आप ऐसे लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे with the vector a towards b, towards b, towards b। नहीं तो आप ऐसे ले लोगे तो a के साथ अल्फा कर रहा है b की तरफ टुवर्ड्स b, ठीक है, समझ रहे ना। नहीं तो ये अल्फा कोई अगर इधर ले लेगा तो नीचे की तरफ b की तरफ, समझ रहे ना। चलिए ये हो गया पहला क्वेश्चन, समझ आ रहा है, कुछ सिंपल सा करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बोला है टू इक्वल फोर्सेस have the resultant equal to either, has the resultant equal to either, समझिए बात समझिए। टू इक्वल फोर्सेस, तो लेट एक फोर्स है A, दूसरा फोर्स है B, दोनों इक्वल है एक दूसरे के साथ, एक इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है ना। टू इक्वल फोर्सेस हैव द रिजल्टेंट इक्वल टू either, व्हाट इज द इंक्लिनेशन बिटवीन देम। कोई सोच लेगा सर दो इक्वल फोर्स दिया है 0 डिग्री एंगल ले लेंगे, है कि ना, 0 डिग्री एंगल ले लेंगे। देखो दो इक्वल फोर्स है तो मैग्नीट्यूड इक्वल लिए, लेट एक्स, बात समझिए, क्यों 0 डिग्री नहीं लेंगे। अगर 0 डिग्री होता तो हमारा मैग्नीट्यूड क्या होता, हम लोगों ने पढ़ा, अगर थीटा 0 होगा तो मैग्नीट्यूड क्या होगा 2a, दैट इज a प्लस बी, दैट इज a प्लस बी, मैक्सिमम होगा, है कि ना, मैक्सिमम होगा। जब थीटा 180 होगा r क्या होगा a माइनस बी होगा, मिनिमम होगा। यहां पे अगर 0 डिग्री हमारा होता तो रिजल्टेंट क्या होता 2 टाइम्स होता, इसका दोनों का ऐड होता, बट ए इधर बोला, इसका मतलब क्या है कि दो इक्वल फोर्सेज जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है ना, हैव द रिजल्टेंट इक्वल टू इधर, मतलब ये जो r है, r भी a के साथ या तो b के साथ इक्वल मैग्नीट्यूड है, उसका बोलने का वही मतलब है कि दो इक्वल फोर्स है, दो इक्वल फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर मैं x लिया तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा, लेट r इक्वल्स टू, मैंने लिखा a प्लस b, तो ये जो रिजल्टेंट आएगा, ये रिजल्टेंट का जो वैल्यू है वो भी किसी एक वेक्टर के साथ सेम है, इधर किसी एक वेक्टर के साथ, तो इधर a के साथ या तो b के साथ, a भी तो इक्वल है, एंड x लिए हम लोग लेट लिए x, ठीक है ना। तो व्हाट इज द इंक्लिनेशन बिटवीन देम, तो ये मेरे को बोल रहा है कि दो वेक्टर के बीच एंगल निकालिए, जो दो वेक्टर को आप ऐड कर रहे हैं, दो फोर्स के बीच एंगल निकालिए। तो हम क्या फॉर्मूला लेंगे ना, r इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट ओवर। तो मैंने क्या किया, ये x लिया, a स्क्वायर है, ax है, bx है, तो x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x कॉस थीटा, मेरे को कॉस थीटा चाहिए, है कि ना। तो मैंने ये बोथ साइड क्या किया, स्क्वायर कर दिया, इधर स्क्वायर कर दिया, इधर स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया, तो ये स्क्वायर रूट कट गया, ये स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो ये x का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर कॉस थीटा। तो मैंने यहां से 2x स्क्वायर कॉमन लिया, तो 2x स्क्वायर कॉमन लेने से क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, है कि ना। तो ये क्या हो जाएगा ना x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर होगा, तो ये 2x स्क्वायर इधर आ गया, तो 1 प्लस कॉस थीटा, बात समझ रहे ना। तो x स्क्वायर कैंसिल होगा, हाफ इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा कितना हो जाएगा बताइए भाई,
ना हाफ माइनस 1, तो ये कॉस थीटा कितना हो जाएगा माइनस हाफ, तो ये थीटा कितना हो जाएगा कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस किसका वैल्यू माइनस हाफ है, कॉस 120 का, तो थीटा कितना हो जाएगा 120। आंसर हम एक नोट में पढ़े भी थे पैरेललोग्राम लॉ में कि अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा एंड थीटा अगर 120 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट भी इक्वल होगा। ठीक है, बात समझिए। ठीक है, तो r इक्वल्स टू अगर a प्लस बी होगा तो ये इक्वल होगा, बट थीटा अगर 60 डिग्री होगा तो r क्या हो जाएगा ना √3x, थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो r क्या हो जाएगा √2x। बात समझ रही, ये हम पढ़े थे, पूरा अच्छे से पढ़े थे, आप प्लीज प्रीवियस वाला वीडियो देखिए यार। ठीक है ना, चलिए तो दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा यहाँ पे एंगल कितना आ गया 120 डिग्री। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। Two vectors acting through a point are in the ratio 3:5, तो एक वेक्टर अगर a होगा, दूसरा वेक्टर b होगा, तो बोल रहा है कि a बाई बी जो है वो 3/5 है। तो अगर a मेरा कितना होगा 3x, b कितना होगा 5x, हाँ या ना रे भाई। If the angle between them is 60 degree, if theta equals to 60 degree and the magnitude of the resultant is 35, सब कुछ दिया है रे भाई, सब कुछ दिया है। आपको बस क्या करना है, जो अननोन होगा वो वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला भी आपके पास लिमिटेड है, दो ही फॉर्मूला, एक डायरेक्शन का एक मैग्नीट्यूड का। ठीक है, सो बोला है टू वेक्टर्स एक्टिंग थ्रू ए पॉइंट आर इन द रेशियो 3:5, 3/5 है। If the angle between them is 60 degree and the magnitude of the resultant is 35, find the magnitude of the vectors। मतलब a का वैल्यू निकालिए, b का वैल्यू निकालिए। तो a इक्वल टू कितना है 3x, b कितना है 5x। अगर मैं x निकाल दूं आ जाएगा, तो मेरे को रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला पता है ना, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा का √। तो r कितना है 35, a स्क्वायर कितना है देखो 3x है कि ना, ये 3x का स्क्वायर तो 9x का स्क्वायर है कि ना, 3x का होल स्क्वायर तो 9x स्क्वायर, प्लस b 5x का स्क्वायर तो प्लस 25x का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5x cos थीटा cos 60 कितना 1/2 है कि ना। तो ये 35 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा बताइए, कितना आ जाएगा बताइए, करिए 9x स्क्वायर 25, तो 925 कितना, फिर ये कितना 3 2 जा 6 है कि ना, 6 5 जा 30x का स्क्वायर, तो ये 15x का स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये 34 प्लस 15 कितना 49, तो 49x का स्क्वायर का √, विच इज इक्वल टू 7x है कि ना, 49 का √7 एंड x स्क्वायर का x, तो ये आ जाएगा मेरा कितना ना x इक्वल टू आ गया 5। सही है, तो यहाँ पे डालेंगे तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 15 एंड b इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 25। तो a आ जाएगा कितना 15, b आ जाएगा कितना 25। समझ रहे हैं, 25 दिन बाकी है आपके पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, है ना। चलिए देखिए, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, ध्यान से सुनिए, पॉज करके क्वेश्चन कर लिए, पहले सॉल्व करते रहना, ठीक है ना, ट्राई करते रहना खुद से। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, वन डबल द अदर इन मैग्नीट्यूड, तो एक फोर्स अगर x होगा तो दूसरा फोर्स क्या होगा 2x, बोला है देखो। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस वन डबल द अदर इन मैग्नीट्यूड इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर ऑफ द टू फोर्सेस। इसमें से स्मॉल कौन है, a।
क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझो अच्छे से, पूरा स्लो में पढ़ो, ठीक है ना, चिल लो के पूरा स्लो में पढ़ो। पहले जो भी क्वेश्चन पहले कर रहे हो ना उसको अच्छे से करो, जो भी कंसेप्ट पहले पढ़ते हो, ठीक है ना। टाइम लो, टाइम ही आप अपने आप को दे सकते हो और कुछ नहीं भाई, ठीक है ना। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस वन डबल द अदर इन मैग्नीट्यूड। तो ए का मैग्नीट्यूड अगर x होगा, बी का मैंने 2x लिया क्योंकि डबल बोला, एक दूसरे का डबल है। तो यहां पे छोटा कौन है रे, ए हो गया स्मॉलर एंड बी हो गया लार्जर। इज परपेंडिकुलर, जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर है। देखो, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स, स्मॉलर ऑफ द टू फोर्सेस। तो किसको, तो यहां पे बोला है रिजल्टेंट आर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, हाँ कि ना। तो ये कौन सा एंगल दिया है, मैं बोला अगर मैं r इक्वल्स टू ए प्लस बी करूंगा, ए बी के बीच एंगल होता है थीटा, r का एंगल जिसके साथ, r का एंगल ए के साथ क्या होता है अल्फा, हाँ कि ना। तो अल्फा क्या दिया है, हम लोग क्या लिखते हैं ना, टेन अल्फा इक्वल्स टू ना बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, हाँ कि ना रे। तो क्या बोल रहा है, रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। तो कौन सा एंगल दिया यहां पे, ये अल्फा क्या होता है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन किसका ना आर एंड नीचे कौन है ए, है कि ना, याद होगा आपको, है कि ना। रिजल्टेंट का एंगल ए के साथ अल्फा, तो ये फॉर्मूला आता था, मैंने 10 को उधर ले लिया, तो 10 अल्फा क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, है कि ना, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहां पे अल्फा दिया है आपको 90 डिग्री, तो 10 अल्फा क्या होता है रे, 1090 क्या होता है रे ना, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब क्या रे, 1/0 ना 0/1 रे भाई, हाँ कि ना, 1/0 ना 0/1, याद है ना, 1/0। देखो अब मेरे को बोला है फाइंड द एंगल बिटवीन द फोर्सेस, तो थीटा निकालिए आप, थीटा आप निकाल के बताइए मेरे को, अगर ये कंडीशन है क्वेश्चन में, आप थीटा निकाल के बताइए कितना पढ़े हैं बोल के वो पूछ रहा है। तो द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस वन डबल द अदर, वन बी डबल है ए का, द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर ऑफ द टू फोर्सेस, रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर, रिजल्टेंट अल्फा 90 डिग्री, फाइंड द एंगल बिटवीन द फोर्सेस। तो मैं लिखा 10 अल्फा लिखा, 10 अल्फा लिखा, क्या लिखा ना, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो 10 अल्फा 1090 मतलब इन्फिनिटी, 1/0 इक्वल्स टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, हाँ कि ना। तो ये क्या हो जाएगा मेरा बताइए, b मतलब 2x, a मतलब x, यूज कर लीजिए। तो ये a प्लस बी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इंटू 1 दिस, समथिंग इंटू 0 टर्न्स आउट टू बी 0। तो a मतलब x प्लस b मतलब 2x कॉस थीटा इक्वल टू 0, हाँ कि ना। तो 2x कॉस थीटा, 2x कॉस थीटा, x को उधर ले लो इक्वल टू -x, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना, -x/2x, तो x कटेगा -1/2, हाँ कि ना। तो ये कॉस थीटा कितना होता है, -1/2 कॉस 120 होता है। तो ये थीटा कितना आ गया मेरा ना, 120 डिग्री। कुछ समझ आ रहा है ना, जग सुना सुना लग रहा है रे भाई, बोल दो ना जरा, क्या समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, कमेंट में थोड़ा बता दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, तो थीटा कितना आ गया 120। तो ऐसे आपको यूज करने, जब भी आपको रिजल्टेंट का, देखो बहुत सारे आगे क्वेश्चन आएंगे जहां पे रिजल्टेंट का एंगल कोई एक वेक्टर के साथ दिया है, इसका मतलब वो अल्फा दिया है। रिजल्टेंट का एंगल कोई एक वेक्टर के साथ दिया है, उसका मतलब वो अल्फा दिया है या तो बीटा दिया है। अगर ए के साथ एंगल दिया है अल्फा, बी के साथ बीटा, तो वो तो आपको डिसाइड करने हैं ना, हाँ कि ना। वो आप छोड़ दो, फॉर्मूला तो आप लेंगे ना, आपको डिसाइड करना है कौन सा फॉर्मूला आप किस हिसाब से लेंगे, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 5।
देखिए ध्यान से देखिए, ये AI ट्रिपल ई का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये AI ट्रिपल ई का क्वेश्चन है, ठीक है, साल मेरे को याद नहीं है, बट ये AI ट्रिपल ई का क्वेश्चन है। द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स, देखिए द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेस, बात समझिए। लेट एक फोर्स है A, दूसरा है B, इसका मैग्नीट्यूड है A, इसका मैग्नीट्यूड है B। ध्यान से समझिए, द सम ऑफ एडिशन, सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेस, दो फोर्स का मैग्नीट्यूड का सम, मैग्नीट्यूड का सम मतलब A प्लस B इक्वल टू 18 न्यूटन। दिस इज नॉट रिजल्टेंट, A अलग है, B अलग है, A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड लेने से वो 18 न्यूटन दे रहा है, अलग अलग। बात समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूं, वो अलग अलग का बात कर रहा है। आप रिजल्टेंट मत समझ लीजिएगा कि रिजल्टेंट का दिया 18 न्यूटन, नहीं भाई, रिजल्टेंट का नहीं दिया, वो गलतफहमी में मत रहिए। बोल रहा है द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स, मैग्नीट्यूड दोनों को ऐड करने से, A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड को ऐड करने से 18 न्यूटन। अगर ऐसे बोलता द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स, देखो बात समझो, सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स बोला है, ऐसे बोलता मैग्नीट्यूड्स ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स। अगर ऐसे बोलता मैग्नीट्यूड्स ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स, अगर ऐसे बोलता तो आप क्या करते, रिजल्टेंट लेते, मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स, दोनों वेक्टर को ऐड करने से जो मैग्नीट्यूड आएगा वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। बट यहां पे क्या बोल रहा है, सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू फोर्सेस, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड का एडिशन, A प्लस B अलग अलग 18 न्यूटन, मैग्नीट्यूड को ऐड किए, एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 18 न्यूटन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन। ठीक है, सॉरी, इफ द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, देखो क्या बोला था, रिजल्टेंट जिसके साथ एंगल करेगा वो क्या होगा, अल्फा। ठीक है, रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, आप किसी को भी ले लो ना स्मॉल, ठीक है ना, मैं A को स्मॉल लिया, तो यहां पे अल्फा दिया मेरे को कितना, 90 डिग्री, तो 10 अल्फा कितना लेंगे हम लोग ना, इंफिनिटी 1/0। ठीक है, समझ रहे, तो अब बताइए द रिजल्टेंट, देखो द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू फोर्स है, तो A क्या होगा एंड B क्या होगा, बताइए, बोल रहे, थीटा नहीं दिया आपको, थीटा नहीं दिया, आप थोड़ा सोचिए, आपको A प्लस B पता है, अगर आप समहाउ A माइनस B का वैल्यू ले आते हैं देन आप कर लेंगे ना। अगर आपको A प्लस बी इक्वल टू 18 न्यूटन पता है, अगर आप A माइनस बी समथिंग ले आएंगे, आप इसको क्या करेंगे, एलिमिनेट मेथड में यूज करके A B का वैल्यू ले आएंगे। अब देखो मेरे को जो वैल्यू दिया मैं उसके बारे में सोचता हूं, मुझे एंगल दिया है रिजल्टेंट का वेक्टर A के साथ, है कि ना, तो मैंने लिया 10 अल्फा। ध्यान से देखिए, तो 10 अल्फा लिया 1090 इक्वल्स टू क्या लूंगा ना, B साइन थीटा बाई A प्लस B कॉस थीटा। देखिए ध्यान से समझिए, तो ये मैंने लिया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब 1/0, है कि ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, B साइन थीटा बाई A प्लस B कॉस थीटा, तो दिस B साइन थीटा बाई A प्लस B कॉस थीटा, तो यहां पे क्या हो जाएगा ना, A प्लस B कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो यहां पे मेरा B कॉस थीटा क्या आ गया रे भाई ना, -A। समझ रहे भाई, हाँ कि ना, समझ रहे, B कॉस थीटा क्या आ गया, -A, B कॉस थीटा क्या आ गया, -A। ध्यान से समझिए, B कॉस थीटा आ गया -A। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे बात समझिएगा, मैं R का वैल्यू मुझे क्या पता है ना, A² प्लस B² प्लस 2A B कॉस थीटा का रूट ओवर, मुझे R का वैल्यू दिया है देखो 12 न्यूटन, मैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा ना, बट मुझे थीटा नहीं दिया, तो मैंने यहां पे क्या किया,
थीटा का वैल्यू ले आया। ठीक है, समझ आ रहा है कुछ? तो यहां पे क्या होगा बताइए ना, r इक्वल टू ए स्क्वायर रखा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर रखा बी स्क्वायर, मुझे थोड़ी वैल्यू पता है, मेरे को वैल्यू निकालना है, प्लस 2a रखा, b कॉस थीटा क्या है रे, माइनस से यूज किया का रूट ओवर। तो r क्या है 12, हाँ कि ना 12 इक्वल टू ए स्क्वायर रखा प्लस बी स्क्वायर रखा, 2a इंटू ए माइनस है तो माइनस ये प्लस होगा माइनस 2a का स्क्वायर, हाँ कि ना, तो ये माइनस 2a स्क्वायर ए स्क्वायर तो क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हाँ कि ना, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट ओवर इक्वल्स टू 12, हाँ कि ना, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा ना, बी प्लस ए इंटू बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर, हाँ कि ना रे, अरे मैंने क्या किया, इधर स्क्वायर किया रे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, b प्लस ए क्या पता है रे 18, तो ये 18, b माइनस से निकालना है, a माइनस बी निकालना है, तो हम लोगों ने क्या किया ना, b माइनस ए इक्वल टू 12 का स्क्वायर कितना 144 बाई b प्लस ए मतलब कितना 18, हाँ कि ना, तो यहां से आ जाएगा आपका b माइनस से, बात समझ रही, यहां पे आ जाएगा आपका b माइनस से कितना आ रहा है 18, ये कैंसिल हो रहा है 4 3 में कैंसिल होगा, तो ये 12 3 4 12 इंटू 3 36, हाँ कि ना 36, ये 3 में 6 36 बाई 6, हाँ तो कितना हो रहा है ये मेरा 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 18, ठीक है, तो ये 3 4 जा 4 12 4, ठीक है 12 4, तो ये 8 आएगा, तो b माइनस ए इक्वल्स टू आ जाएगा 8, आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये आ जाएगा 8 न्यूटन, ठीक है 8 न्यूटन। अभी हम एलिमिनेट कर देंगे, सॉरी ये a माइनस बी नहीं आया, ये b माइनस ए आया, हाँ सॉरी, हाँ ये माइनस है, ये प्लस b माइनस ए आया, ठीक है ना, b माइनस ए आया, ठीक है b माइनस ए। तो अब एलिमिनेट करेंगे तो a कटेगा, तो 2b कितना आ जाएगा 18 प्लस 8 26 न्यूटन, हाँ कि ना, तो b कितना आ जाएगा 13 न्यूटन। तो बड़ा कौन है, b हम लिए थे, देखो छोटे के साथ एंगल लिया था अल्फा, हम छोटे के साथ ही लिए थे, तो b बड़ा आना चाहिए, तो b कितना आ गया 13 न्यूटन। तो अगर b 13 आया, a कितना आएगा, a प्लस बी मिलकर 18, तो a कितना आएगा 18 माइनस 13 5 न्यूटन। कुछ समझ रहे हैं भाई, हाँ कि ना, तो देखो 13 प्लस 5 कितना हो गया 18 न्यूटन। कभी कभी ऐसे थीटा नहीं दिया होगा, जब भी रिजल्टेंट का एंगल दिया होगा एक वेक्टर के साथ, इधर वो अल्फा लोगे या वेक्टर लोगे, तो मैं ये अल्फा लेके कर रहा हूं, आप बीटा लेके भी कर सकते हो, बी के साथ एंगल लेके भी कर सकते हो, सेम आंसर आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना, सेम आंसर आएगा, ठीक है ना, दोनों का आंसर आ जाएगा आपका, तो गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ n वेक्टर्स of equal magnitude are acting at a point and angle between the adjacent vectors is 2 pi by n, find the resultant। एक बात याद रखेंगे, अगर हमारे पास n वेक्टर्स होगा, जैसे कि मैं 2 वेक्टर लिया, बात समझे, 2 वेक्टर लिया, लेट ये a लिया, तो ये मैंने b लिया, इक्वल मैग्नीट्यूड बोला है, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड x है, इसका मैग्नीट्यूड x है, एंगल कितना दिया है 2 पाई बाई n, 2 पाई मतलब कितना 360, 2 वेक्टर लिया, 360 बाई 2 कितना 180, तो टोटल a प्लस बी क्या आ जाएगा पता है 0। वैसे अगर मैं 3 वेक्टर लूंगा एंड देखो, इफ n वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड are acting through a point, angle between the adjacent vectors is 2 pi by n। लेट मैंने 3 वेक्टर लिया, एक लिया a, एक लिया b, एक लिया c, ये एंगल कितना होगा, 3 वेक्टर लिया 2 पाई बाई 3 120 डिग्री, ये कितना होगा 120 डिग्री, ये कितना होगा 120 डिग्री, इसका मैग्नीट्यूड x, इसका मैग्नीट्यूड x, इसका भी मैग्नीट्यूड x। हमेशा याद रखो
अगर आपके पास n वेक्टर्स होंगे तो यहां पे a प्लस बी सी प्लस सी करने से क्या होगा पता है? 0, मैग्नीट्यूड आएगा 0 वेक्टर हो जाएगा। हमेशा याद रखो, अगर आपके पास n वेक्टर्स होंगे, लेट आपके पास 10 वेक्टर है, 10 वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड, सभी का मैग्नीट्यूड x है, एंड सबके दो वेक्टर के बीच एंगल, जैसे यहां पे ए बी के बीच 120, बी सी के बीच 120, ए सी के बीच 120, एक कोई भी दो वेक्टर एडजस्टेंट दो वेक्टर के साथ एंगल 120 हो रहा है। अगर ऐसे होगा कंडीशन, तो आप हमेशा याद रखें दोज वेक्टर्स आर नोन एज साइक्लिक वेक्टर्स। क्या बोलते हैं उनको? साइक्लिक वेक्टर्स। एंड सम ऑफ ऑल द साइक्लिक वेक्टर्स इज इक्वल टू 0। ये आपका बहुत काम करने वाला है 12th में भी, ठीक है ना? 12th में भी बहुत काम करेगा, समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आपके पास n वेक्टर्स होंगे, यहां पे दो वेक्टर है, दोनों के बीच एंगल 180, x प्लस एक्स एंड x है, ठीक है ना? तो आएगा 0। तीन वेक्टर है x x x। आप बोलोगे सर कैसे, आप ये कैसे बोल सकते हैं, है कि ना? आप ये कैसे बोल सकते हैं? आप खुद ट्राई करो। पहले ये दोनों को ऐड करोगे, जो रिजल्टेंट आएगा इसके साथ ऐड करोगे, समझ रहे हो ना? तो आप ऐसे इतना ज्यादा मत सोचो, मैं इसका बताऊंगा आगे जाके, हम इसके बारे में पढ़ेंगे भी बहुत सारा। तो अभी के लिए याद रखेंगे कि अगर हमारे पास बहुत सारा वेक्टर होगा, एडजेसेंट वेक्टर के बीच एंगल 2π/n होगा, मतलब दो एडजेसेंट वेक्टर के बीच जो एंगल है, बाकी सब एडजेसेंट वेक्टर के बीच भी सेम एंगल होगा। तो सभी वेक्टर को जब आप ऐड कर दोगे, आपका टोटल क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। एंड दोज रेस्पेक्टिव वेक्टर्स आर नोन एज साइक्लिक वेक्टर्स। क्या बोलते हैं उनको? साइक्लिक वेक्टर्स, ठीक है ना? मेरा ये बोलने का मतलब है, अगर आपके पास लेट 10 वेक्टर है, समझिए 4 5 6 7 8 9 10, सभी देखो एक पॉइंट से निकल रहे हैं, सबका टेल एक होगा तभी ना एंगल निकालेंगे। ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, थीटा 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 थीटा, सबका वैल्यू भी x होगा, मैग्नीट्यूड x होगा। तो सबको मिला दो 0, आंसर क्या हो जाएगा? 0। दीज वेक्टर्स आर नोन साइक्लिक वेक्टर्स। सबका मैग्नीट्यूड सेम होगा, दो एडजेसेंट के बीच एंगल सेम होगा। आप बोलोगे सर इसका बीच एंगल 2 थीटा हो जाएगा, सेम नहीं होगा, तो एडजेसेंट के बीच एंगल देखेंगे, ठीक है ना? चलिए, तो नेक्स्ट हम देखेंगे, तो ये याद रख लेंगे, ठीक है ना? एंड ये क्यों होगा, अगर आपको डाउट होगा आप कर सकते हैं, अच्छा बात है, नहीं तो इसके लिए भी मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा। अगर आप कमेंट करेंगे, ठीक है ना, तो मैं बना दूंगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, इफ P प्लस Q का मैग्नीट्यूड, देखो P प्लस Q का मैग्नीट्यूड, मतलब देखो अगर ऐसे होता P का मैग्नीट्यूड प्लस Q का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब क्या है? P का मैग्नीट्यूड प्लस Q का मैग्नीट्यूड। बट इसका मतलब क्या है? P प्लस Q का मैग्नीट्यूड, मतलब ये रिजल्टेंट है रे, ठीक है ना? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, समझ रहे हैं? तो अब बोल रहा है, इफ P प्लस Q इक्वल टू P माइनस Q, फाइंड द एंगल बिटवीन P एंड Q। जब हमारा P प्लस Q होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। जब हमारा P माइनस Q होगा, A माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ कॉस थीटा। याद है? A प्लस बी का A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, A माइनस बी का मैग्नीट्यूड A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB कॉस थीटा। ये दोनों इक्वल है, बोल रहा है, इक्वल कर दो, ये दोनों इक्वल है, इक्वल कर दो तो क्या हो जाएगा ना? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ कॉस थीटा। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा ना, हाँ कि ना? तो क्या हो जाएगा ना? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ कॉस थीटा। तो ये P स्क्वायर Q स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हाँ कि ना? कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना? ये माइनस 2PQ कॉस थीटा आ जाएगा, तो 4
पी क्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, है कि ना। तो कॉस थीटा कितना आ गया 0, है कि ना। 0 बाई समथिंग क्या होता है 0, है कि ना। 0 बाई समथिंग क्या होता है 0, तो 0 बाई 4 पी क्यू 0, है कि ना। तो ये क्या हो जाएगा ना, कॉस किसका वैल्यू 0 है रे भाई ना, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस 90, तो थीटा कितना 90 डिग्री। तो पी एंड क्यू के बीच एंगल कितना 90 डिग्री, मतलब जब पी क्यू एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाएंगे देन P प्लस क्यू का वैल्यू P माइनस क्यू का वैल्यू सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन नहीं, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन अलग हो जाएगा। वो समझ लो, ये देखो मैग्नीट्यूड अगर इक्वल होगा तो 90 डिग्री, ये याद रख लेंगे भाई। अगर P प्लस क्यू दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट P प्लस क्यू का रिजल्टेंट P माइनस क्यू का रिजल्टेंट एक दूसरे का मैग्नीट्यूड के साथ सेम होगा तो P क्यू के बीच एंगल कितना होगा 90 डिग्री, समझ रहे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए। मैंने आपको बार बार बोला कि जो दो वेक्टर को ऐड करेंगे उनके बीच एंगल निकालेंगे, ठीक है। क्या बोला है देखो, इफ a प्लस बी इक्वल टू सी फाइंड द एंगल बिटवीन b एंड c। अच्छे से समझिए क्वेश्चन, ठीक है ना। इफ a प्लस बी इक्वल टू सी फाइंड द एंगल बिटवीन b एंड c। इफ a का मैग्नीट्यूड a है, b का b है एंड c का मैग्नीट्यूड c है। कुछ वैल्यू दिया होगा आपको क्वेश्चन में, ठीक है ना। देखो अब नहीं दिया, अब a b c करके दिया है, मैग्नीट्यूड वेरिएबल में दिया। हमेशा याद रखो जो दोनों के बीच आपको एंगल निकालने हैं वो दोनों को एक साइड रखिए। कुछ समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, जो दोनों के बीच में आपको एंगल निकालने हैं वो दोनों को एक साइड रखिए। क्या समझ आ रहा है, वो दोनों को एक साइड रखिए। किसके बीच एंगल चाहिए बी एंड सी। क्या बी एंड सी एक साइड है कि क्या यहाँ पे बी एंड सी एक साइड है, नहीं है, तो आपको रखना है, क्या करना है ना, मुझे दिया है a प्लस बी इक्वल टू सी। एंगल किसके बीच निकालना बी एंड सी। मैं क्या बोला, जिसके बीच एंगल निकालेंगे वो दोनों को एक साइड रखिए, रखो। तो a इक्वल टू क्या होगा c माइनस बी। कुछ समझ रहे हो, कुछ समझ रहे हो। अगर आपके पास ऐसे होता r इक्वल्स टू a माइनस बी, आप क्या करते, r का वैल्यू इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा करते। किसके बीच एंगल, ये थीटा किसके बीच एंगल a एंड b के बीच। जिसको प्लस कर रहे हैं जिसको माइनस कर रहे हैं उनके बीच एंगल चाहिए। बात समझिए, जिसको ऐड करेंगे जिसको माइनस करेंगे, जिसको ऐड करेंगे जिसको सब्सट्रैक्ट करेंगे उनके बीच एंगल चाहिए। मैं किसको सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं c को b के साथ, मुझे एंगल किसके बीच पूछा है b एंड c के बीच। तो मेरे को अभी बात समझो, a हो जाएगा रिजल्टेंट r, c हो जाएगा वेक्टर a, b है। कुछ समझ रहे हैं, इस फॉर्मूला को याद रखिए, ठीक है, ठीक है ना। तो अभी मेरे को किसके बीच एंगल चाहिए बी एंड सी के बीच, है कि ना। जिसके बीच एंगल चाहिए ये गिवन रिलेशन में आप वो दोनों को एक उस तरफ ले लीजिए, फिर आप अपना प्रोसीड कीजिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब यहां पे क्या लिखूंगा, फ्रॉम दिस रिलेशन ए रिजल्टेंट है सी माइनस बी का, तो ए इक्वल टू क्या लिखूंगा सी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2cb कॉस थीटा। थीटा किसके बीच एंगल, जो दोनों को माइनस कर रहे हैं, कि ना। तो ये थीटा किसके बीच एंगल है, द एंगल बिटवीन b एंड c, जो कि हमें पूछा है। सॉल्व कर लेते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ना ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc और सी बी कॉस थीटा। मुझे ये चाहिए ना, तो इसको एक साइड उधर ले लो, ए स्क्वायर को इधर ले आओ, तो ये माइनस से उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस तो प्लस 2cb कॉस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा ना, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2cb। मुझे थीटा चाहिए, हाँ कि ना। तो ये थीटा क्या हो जाएगा ना, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2cb। ये आंसर है।
अगर आपको ए बी सी का वैल्यू देता आप यूज करते, दिया नहीं है तो आप ऐसे ही रख लेंगे ना। नहीं समझ रहे हो रे? कुछ समझ आ रहा है भाई मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ कि ना पागल जैसे लग रहा है कि सर क्या बोल दे रहे हैं आप, हम तो मतलब कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है ना? कंफ्यूज नहीं हो रहे ना? कंफ्यूज नहीं होना है, सब कुछ करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अपना दिमाग को कंफ्यूज में नहीं रखना है, ठीक है ना? अपना दिमाग को कंफ्यूज में नहीं रखना। मैं बोला आपको जो दोनों के बीच एंगल पूछा होगा वो दोनों को एक साइड ले लो, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करने के लिए मिल जाएगा। तो जो एक साइड बचेगा वो रिजल्टेंट हो जाएगा, फिर हम इसको फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है ना? तो अब इस हिसाब से हमें दूसरा क्वेश्चन करना है। आप ये खुद से ट्राई करें। आपको बोला है a प्लस बी इक्वल टू सी है एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। मैं बोला आपको जो दोनों के बीच पूछा होगा एंगल वो दोनों एक साइड होने चाहिए। देखो है ना ऑलरेडी, तो यहां पे c क्या बनेगा? रिजल्टेंट ए बी का। तो हम लेंगे सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा चाहिए बट वो बोल रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप यूज करो सी स्क्वायर, जहां पे ये एंड ये रिलेशन आपको दिया है, ए एंड बी के बीच एंगल पूछा है, थीटा पूछा है। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पे मैं सी स्क्वायर यूज कर लूंगा। ये मैं क्या किया पता है ना? डायरेक्ट कर रहा हूं भाई मैं एक स्टेप। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का जो रूट ओवर था मैंने उसको स्क्वायर कर दिया बोथ साइड। समझ रहे ना? हाँ ना? तो अब सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये सी स्क्वायर है, डाल दिया, प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये सी स्क्वायर इधर आ जाएगा तो जीरो हो जाएगा। तो 2ab कॉस थीटा इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जीरो, है ना? तो ये क्या हो जाएगा ना? कॉस थीटा इक्वल्स टू 0/2ab, तो जीरो। तो ये कॉस थीटा क्या हो जाएगा मेरा? कॉस 90, है ना? तो थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। समझ रहे हैं? है कि ना? आप इसको डायरेक्ट भी देख सकते हैं। देखो जो दोनों का बीच एंगल पूछा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो ये हाइपोटेनियस बनेगा, ये दोनों परपेंडिकुलर बेस बनेंगे, तो रूट ओवर, है कि ना? सी इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 90 डिग्री। डायरेक्ट कर सकते हैं बट ये प्रोसेस में आप करिए अभी, ठीक है ना? आप प्रोसेस में करते करते आपको खुद पता चलेगा रे भाई, कुछ शॉर्ट ट्रिक बोल के होता नहीं है, समझ रहे हो? जब आप करते करते क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते आपको एक ट्विस्ट पता चलेगा, अरे भाई ऐसे होता है, वही आपका शॉर्ट ट्रिक है और कुछ नहीं होता। समझ रहे? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, खुद पॉज करके जल्दी ट्राई कर लीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी ट्राई कर लीजिए। देखो 3 वेक्टर्स a b c are such that a plus b equal to c and their magnitudes are 5 4 3। तो a दिया है मेरे को 5 रेस्पेक्टिवली, b दिया है 4, c दिया है 3 एंड गिवन दिया है a प्लस b इक्वल टू c। फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड c। a एंड c के बीच एंगल पूछा है, a एंड c के बीच एंगल पूछा है। मैं क्या बोला? जो दोनों के बीच एंगल पूछा होगा वो दोनों को एक साइड रखेंगे। क्या यहां पे एक साइड है? जो दोनों के बीच एंगल निकालना होगा आप वो दोनों को एक साइड रखिए। क्या यहां पे एक साइड है? किसके बीच एंगल पूछा है? a एंड c। क्या है एक साइड? नहीं है। तो ये a को अगर उधर ले लेंगे एक साइड हो जाएंगे, तो b क्या हो जाएगा? a उधर जाके माइनस, तो c माइनस a। कुछ समझ आ रहा है? अब क्या यूज करेंगे? r इक्वल्स टू a माइनस बी का फॉर्मूला याद है ना? तो r कौन है अभी? b। तो b स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉस थीटा। कुछ याद आ रहा है? मैंने क्या किया पता है ना? r इक्वल्स टू यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये फॉर्मूला आपको रिमाइंड करने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है ना? यहाँ पे a के जगह पे c है, b के जगह पे a है, r के जगह पे b है, खत्म। तो मैंने बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, b स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर रूट हट गया, ठीक है ना? अब देखो सबका वैल्यू भी यूज करना है मेरे को, तो मेरे को थीटा चाहिए, ठीक है ना? थीटा चाहिए तो क्या हो जाएगा ना? इसको मैंने उधर लेना है, तो 2ca कॉस थीटा इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना? तो ये कॉस थीटा क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
2CA, ठीक है। C मतलब कितना 3, तो 3 का स्क्वायर 9, A मतलब 5, 25 माइनस B मतलब 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 इंटू 5, तो ये कितना हो जा रहा है रे भाई मेरा ना 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 9, 9 प्लस 9 18, ठीक है। तो ये 18/235, ठीक है। तो 3 ये 6 जा, तो ये 2 3 जा, तो 3/5, तो ये cos थीटा कितना आ गया मेरा ना 3/5, तो ये मेरा थीटा इनवर्स कितना आ गया, थीटा क्या आ गया ना cos इनवर्स 3/5। आप एक चीज याद रख सकते हैं, cos 53 का वैल्यू होता है 3/5, cos 37 का वैल्यू होता है 4/5, ठीक है ना, ये वैल्यू याद रख सकते। तो यहाँ पे थीटा कितना आ जाएगा मेरा 53 डिग्री, ये याद रखेंगे, ये बहुत आपका काम करेगा, ठीक है ना। जब अगर आप HC वर्मा कर रहे हैं बुक, तो आपको वहाँ पे 37 53 ऐसे एंगल में दिया होगा, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूलाज, ठीक है ना, वैल्यूज, ठीक है। वैसे साइन 37 क्या होता है 3/5, साइन 53 क्या होता है 4/5, ठीक है ना। एंड 10 53 क्या हो जाएगा, उस हिसाब से आप साइन कॉस को लेके साइन बाई कॉस करके करेंगे। एक कुछ समझ आ रहा है इस टाइप का क्वेश्चंस, जो दोनों के बीच एंगल पूछा होगा वो दोनों को एक साइड रखेंगे, फिर हम रिजल्टेंट, फिर हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे, समझ रहे हैं। अब देखो AC के बीच एंगल पूछा था, ये रिलेशन दिया था, तो AC के बीच एंगल पूछा, तो मैंने क्या किया AC को एक साइड रखा, AC को एक साइड रखा, फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। यहाँ पे देखो C माइनस A है, तो मैं A माइनस B का फॉर्मूला यूज किया। अगर यहाँ पे A प्लस B होता तो A प्लस B का फॉर्मूला यूज करता, यहाँ पे प्लस आ जाता, समझ रहे। उसके अकॉर्डिंगली आपको सारी चीजें करना है। कुछ क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ कि ना। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। देखिए तो यहां पे क्या हो जाएगा, टू फोर्सेस इक्वल टू P एंड 2P, बात समझिए, ठीक है। टू फोर्सेस इक्वल टू P एंड 2P, देखो भाई सॉरी, टू फोर्सेस इक्वल टू P एंड 2P न्यूटन एक्ट ऑन ए पार्टिकल if the first be doubled and the second be increased by 20 Newton, the direction of the resultant is unaltered। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना। देखो बोला है दो फोर्स है, एक है P और एक है 2P, ध्यान से समझिए। तो मैंने क्या किया केस 1 लिया, ठीक है। तो A को लिया P, B को लिया 2P, ठीक है। ऑन ए पार्टिकल इफ द फास्ट बी डबल्ड, केस 2 देखिए, फास्ट बी डबल्ड है कि ना, तो ये A डैश क्या हो जाएगा, A डैश इक्वल टू A का जो वैल्यू था उसका डबल, तो A का P था, तो ये 2P। फास्ट बी डबल्ड एंड द सेकेंड बी इंक्रीज्ड बाय 20 न्यूटन, तो ये B डैश क्या हो जाएगा ना, B डैश क्या हो जाएगा, B क्या था 2P था, 2P से इंक्रीज हो गया 20, 2P प्लस 20 ना। कुछ गलत लिखा रे मैंने, हाँ बोलो, गलत लिखा तो बोलो, गाली करो, टेंशन मत लो, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। टू फोर्सेस इक्वल टू P एंड 2P एक्ट ऑन ए पार्टिकल लिया मैंने, बोला कि इफ द फर्स्ट फोर्स भी डबल, फर्स्ट फोर्स जो था उसको डबल कर दिए, एंड द सेकेंड फोर्स भी इंक्रीज्ड बाय 20 न्यूटन, सेकेंड फोर्स था 2P, उसको इंक्रीज करके 2P प्लस 20 कर दिए। देन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज अनअल्टर्ड, डायरेक्शन यहां पे जो था यहां पे वही है, मतलब यहां पे जो अल्फा डैश है, अल्फा इक्वल्स टू अल्फा डैश, तो 10 अल्फा इक्वल्स टू 10 अल्फा डैश, हाँ कि ना रे। तो इसका 10 अल्फा क्या होगा, 10 अल्फा क्या होगा ना, मैंने लिया, मैं एंगल लूंगा, हाँ कि ना। मैं अगर ऐसे लिखूंगा A साइन थीटा बाई B प्लस A कॉस थीटा, एक ही बात है, मैं B के साथ एंगल लिया, तो यहां पे अगर B के साथ एंगल लिया, इसमें भी B के साथ ही एंगल लूंगा, तो मैं 10 अल्फा डैश क्या लूंगा ना, A डैश साइन थीटा बाई B डैश प्लस A डैश
कॉस थीटा। द डायरेक्शन ऑफ, देखो द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज अनअल्टर्ड। अनअल्टर्ड मतलब चेंज नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी का वैल्यू निकालिए। पी मतलब कौन, ये पी का वैल्यू निकालिए। सबका वैल्यू डाल देते हैं। तो ए साइन थीटा, ए मतलब कितना पी है कि ना, तो पी देखो साइन थीटा, ये वाला टेन अल्फा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। साइन थीटा बाई बी प्लस ए, तो 2p प्लस ए मतलब p कॉस थीटा इक्वल टू टेन अल्फा डैश ए डैश साइन थीटा, ए डैश साइन थीटा, ए डैश साइन थीटा, ए डैश मतलब 2p साइन थीटा, 2p साइन थीटा बाई बी डैश मतलब 2p प्लस 20, 2p प्लस 20 प्लस ए डैश 2p प्लस 2p कॉस थीटा। मुझे चाहिए p, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। कुछ समझ रहे हैं मैं क्या किया समझ पा रहे हैं। टू फोर्सेस इक्वल टू p एंड 2p, p एंड 2p था, p को किया गया 2p, p को डबल कर दिया गया, फर्स्ट भी डबल एंड द सेकंड भी इंक्रीज्ड बाय 220 न्यूटन। तो मैं 2p को p किया, 2p को 2p प्लस 20 किया। अगर ऐसे कर देते हैं, वो बोला अगर ऐसे कर देते हो, अगर आप डबल करते हो, इंक्रीज करते हो ए बी को, द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज अनअल्टर्ड। डायरेक्शन, जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होता है। जो डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट है ना अल्फा, वो चेंज नहीं होता। यहाँ पे जितना डायरेक्शन था यहाँ पे भी उतना ही डायरेक्शन था। मतलब वो बोल रहा है अगर ये मेरा बी होगा, अगर ये मेरा ए होगा, यहाँ पे बी के साथ आर जितना एंगल करता था, ठीक है, R1, यहाँ पे भी अगर ये ए डैश है, अगर ये बी डैश है, यहाँ पे भी जो R2 है मेरा उतना ही एंगल कर रहा है अल्फा डैश। तो ये बोल रहा है अल्फा इक्वल्स टू अल्फा डैश, उतना ही एंगल में जा रहा है। वैल्यू चेंज होता है, मैग्नीट्यूड चेंज होता है, बट जो डायरेक्शन है बी के साथ चेंज नहीं हो रहा है। मैं बी के साथ लिया रहा, आप ए के साथ लेते नहीं, कुछ टेंशन मत लो, कुछ भी ले सकते हो, मैं बोल रहा हूँ ना, ठीक है ना, आप अपना मर्जी से लो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। उससे पहले देखो क्या क्या कटेगा, ये साइन थीटा कट जाएगा, ये पी कट जाएगा, हाँ कि ना। तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बाई 2p प्लस p कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 बाई 2p प्लस 20 प्लस 2p कॉस थीटा, ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये इधर आ जाएगा 2p प्लस 20 प्लस 2p कॉस थीटा, ठीक है ना, 2p प्लस 20 प्लस 2p कॉस थीटा इक्वल्स टू ये 2 इंटू दिस मच है कि ना, इक्वल्स टू 2 इंटू 2p प्लस p कॉस थीटा। कुछ समझ रहे हैं, है कि ना। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, 2p प्लस 20 प्लस 2p कॉस थीटा इक्वल टू 2 इंटू 2p, तो 4p स्क्वायर, सॉरी 4p, हाँ कि ना, 4p, 2 इंटू 2p, 2 इंटू 2p 4p प्लस 2 इंटू 2p कॉस थीटा, तो 2p कॉस थीटा। समझ रहे हैं भाई ना, कुछ डाउट हो रहा है, मैं बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ। ये देखो 2p कॉस थीटा, 2p कॉस थीटा दोनों साइड है, कैंसिल हो गया। ये 4p है, ये 2p है, इधर जाएगा 4p माइनस 2p क्या हो जाएगा, ये 2p उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 4p माइनस 2p क्या हो जाएगा 20, है कि ना 20, ठीक है ना 20। तो ये कितना हो जाएगा ना 2p इक्वल्स टू 20, तो कितना आ जाएगा मेरा p इक्वल्स टू 20/2, तो p आ जाएगा कितना 10 न्यूटन। आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इग्नोर मत करना, टोटली नहीं, ठीक है ना, ठीक है ना। चल करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, क्या किया गया पता चल गया, नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। अब आएगा असली मजा, देखो अब यहां पे ए बॉडी इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। ध्यान दीजिए, a body is moving with a velocity of 10 meter per second towards north, and then it turns towards east and moves with same velocity. Find the net velocity of the body.
एंड चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। हमेशा याद रखिए नेट वेलोसिटी वेलोसिटी वेक्टर है तो v1 प्लस v2 दैट इज रिजल्टेंट, समझ रहे, दैट इज रिजल्टेंट r1। चेंज इन वेलोसिटी हमेशा याद रखिए चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1, कुछ समझ रहे। चेंज इन वेलोसिटी मतलब v2 माइनस v1 लेंगे, नेट वेलोसिटी मतलब v1 प्लस v2, तो ये r1 प्लस a प्लस b लेंगे, ये a माइनस b लेंगे। ठीक है, क्या दिया है क्वेश्चन समझिए। ए बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जा रहा था। ठीक है, कितने में जा रहा था ना, v1 इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, ये नॉर्थ है। फिर क्या किया, देन इट टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ मुड़ा, कितना वेलोसिटी में ना, v2 इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड विद द सेम वेलोसिटी। ठीक है, एंगल निकालेंगे, एंगल निकालने के लिए क्या चाहिए, दोनों वेक्टर का टेल कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये v1 जो है, ये जो v2 है, v1 का टेल यहां पे है, हेड यहां पे है, v2 का टेल यहां पे है, हेड यहां पे। मैं अगर v2 को पैरेलल करके शिफ्ट कर दूं तो, v2 को पैरेलल करके शिफ्ट कर दूं तो होगा ना कुछ प्रॉब्लम होगा। ये v2 को मैं शिफ्ट कर सकता हूं ना, मैं क्यों शिफ्ट करूंगा, मुझे चाहिए टेल टेल कॉम्बिनेशन टू फाइंड एंगल, तो ये थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, समझ रहे हो। तो अब क्या है देखो, अब कैसा डायग्राम है मेरा नया डायग्राम कैसा है, ये मेरा नॉर्थ है, ये मेरा ईस्ट है, इधर है मेरा v1, इधर है मेरा v2, हाँ कि ना, समझ रहे हो ना। ये मेरा 10 मैग्नीट्यूड दिया है मीटर पर सेकेंड, ये भी मेरा 10 मीटर पर सेकेंड दिया है। नेट वेलोसिटी v1 प्लस v2 कहां पे आएगा, v1 v2 के बीच आएगा, ये थीटा कितना है मेरा 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट कहां आएगा r1, नेट वेलोसिटी r1। ठीक है ना, आपको बोला गया, आपको बार बार बोला गया अगर ये a है, अगर ये b है, दोनों के बीच एंगल थीटा 90 है, तो रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर, हाँ कि ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर। तो यहां पे r1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, r1 का मैग्नीट्यूड ना v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर का रूट ओवर, याद रख लेंगे। हाँ, अब v1 10 है, v2 भी 10 है, तो r1 क्या हो जाएगा 10 है कि ना, तो 10√2 मीटर पर सेकेंड। आ गया ये क्या, नेट वेलोसिटी आया, पहले वाले का आंसर आया, दूसरे वाले का आंसर करना। ठीक है, ध्यान से देखो, ये नेट वेलोसिटी आया, किधर आएगा, देखो ये 10 है, ये भी 10 है ना। अगर दो वेक्टर का आपको बोला गया, अगर एक कंपनी में मेरा अगर वेक्टर ए का अगर शेयरिंग 50% है, वेक्टर बी का भी शेयरिंग 50% है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों के बीच में आएगा। 90 डिग्री है तो ये 45 होगा, इसके साथ भी 45 होगा। ये 10 है, ये 10 है, तो रिजल्ट ये R1 क्या होगा 45। तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा, नॉर्थ ईस्ट। कौन सा डायरेक्शन होगा, नॉर्थ ईस्ट। तो आप क्या लिखेंगे ना, नेट वेलोसिटी ऑफ द पार्टी बॉडी इज द नेट velocity of the body is 10√2 meter per second along north east। कुछ समझ आ रहा है, हाँ कि ना। अब बोला है चेंज इन वेलोसिटी क्या करेंगे ना, v2 माइनस v1। आपको क्या चाहिए, ये देखो, ये मेरा प्लस v1 है, ये जो जा रहा है ये प्लस v1 है, आपको चाहिए क्या माइनस v1। अगर v1 ऐसा है, माइनस v1 कैसे होगा, उसका अपोजिट में आपको चाहिए क्या माइनस v1।
ठीक है ना, तो माइनस V1, ये V1 है तो इधर क्या होगा माइनस V1। मैग्नीट्यूड उतना ही होगा रे, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। V2 माइनस V1 मतलब देखो मैं आपको बोला बार बार A माइनस बी का मतलब A को आप माइनस बी के साथ ऐड कर रहे हो। V2 माइनस V1 का मतलब V2 को आप माइनस V1 के साथ ऐड कर रहे हो। हमेशा रिजल्टेंट, बात समझो, हमेशा रिजल्टेंट, मैं आपको बार बार बोला, हमेशा रिजल्टेंट जो दो वेक्टर को प्लस करेंगे वो दोनों के बीच आएगा। A को B के साथ प्लस किए, A प्लस बी R1 आया। A को माइनस बी के साथ प्लस करेंगे, A को माइनस बी के साथ, रिजल्टेंट A एंड माइनस बी के बीच आएगा। समझ रहे, जो दोनों को प्लस करेंगे उनके बीच रिजल्टेंट आएगा। मैं A को माइनस बी के साथ प्लस करूंगा तो A एंड माइनस बी के बीच रिजल्टेंट आएगा। तो मैं देखो यहां पे क्या कर रहा हूं, ये R2 मतलब क्या करूंगा ना, V2 प्लस ऑफ माइनस V1, तो क्या आ जाएगा V2 एंड माइनस V1 के बीच में एंगल आएगा। तो ये मेरा V2 है, ये मेरा माइनस V1 है, तो रिजल्टेंट कहां आएगा, ये आएगा मेरा चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज R2। समझ रहे हैं, R2 आएगा कितना, ये 10 है, ये 10 है, तो ये क्या करेंगे, आपको याद होगा, तो R2 क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, दोनों के बीच एंगल तो 90 है, हाँ कि ना, रूट ओवर, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 10√2 अगेन आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 10√2 मीटर पर सेकेंड, हाँ कि ना। जो चेंज इन वेलोसिटी आया वो भी 10√2 आया, मैग्नीट्यूड सही में, तो डायरेक्शन क्या होगा 45 में आएगा। तो ये देखो माइनस, ये V1 था नॉर्थ में, तो माइनस V1 क्या होगा साउथ में आएगा, माइनस, तो ये V1 था नॉर्थ में, तो माइनस V1 क्या होगा साउथ में आएगा। तो रिजल्टेंट जो चेंज इन वेलोसिटी आएगा वो कहाँ पे आएगा, साउथ ईस्ट, है ना, साउथ ईस्ट में आएगा। तो ये आप क्या लिखेंगे ना, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 10√2 मीटर पर सेकेंड along साउथ ईस्ट, समझ रहे हैं, हाँ ना। जब भी आपको चेंज इन वेलोसिटी पूछेगा आप V2 प्लस ऑफ माइनस V1 कीजिए, आपको जो वेलोसिटी V1 दिया होगा उसका अपोजिट में लेंगे ना, नहीं समझ रहे हो रे, उसका अपोजिट में लेके करना है, ठीक है ना कुछ डाउट हो रहा है, नहीं होना चाहिए डाउट, ठीक है ना, अगर हो रहा है तो बताना, ठीक है ना, टेंशन मत लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड देन इट टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले जा रहा था नॉर्थ में, फिर गया ईस्ट में, नॉर्थ में कितना ना V1 दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, फिर गया ईस्ट में कितना ना 5 मीटर पर सेकेंड। पूछा क्या चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी के लिए आप देखो, पहले तो आप क्या करेंगे, V1 V2 के बीच एंगल निकालेंगे। तो यहां पे देखो हेड टेल कॉम्बिनेशन है, तो आप पहले शिफ्ट कर दीजिए, V2 को शिफ्ट कर दीजिए पैरेलल करके, तो ये V2 इधर आ जाएगा, हाँ कि ना, V2 को शिफ्ट कर देंगे, जैसे यहाँ पे किए V2 को शिफ्ट कर देंगे, ठीक है ना, पैरेलल शिफ्ट करके एंगल निकालेंगे। तो V1 V2 के बीच एंगल कितना आ गया 90 डिग्री, समझ रहे हैं, 90 डिग्री आ गया। ध्यान से देखिए, अब मुझे यहाँ पे डायग्राम करना है, तो ये मेरा V1 है, ये मेरा V2 है, हाँ कि ना, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये मेरा साउथ है, ये मेरा वेस्ट है। तो ये मेरा V1 है, ये मेरा V2 है। मुझे पूछा है चेंज इन वेलोसिटी, मैं चेंज इन वेलोसिटी क्या करूंगा ना, चेंज इन वेलोसिटी क्या करूंगा इक्वल्स टू V2 प्लस ऑफ माइनस V1, दैट इज V2 माइनस V1 ना, हाँ कि ना, V2 माइनस V1 ना, तो V2 प्लस ऑफ माइनस V1, हाँ कि ना। तो ये V2 सही है, ये V1 है, माइनस V1 किधर होगा, माइनस V1, V1 का अपोजिट माइनस V1, आपको माइनस V1 लाके ऐड करना है, V2 के साथ माइनस V1 करना है। हमेशा याद रखिए, जब भी चेंज इन वेलोसिटी पूछा है V2 माइनस V1, इसका मतलब V2 जैसा है वैसे रहेगा,
V1 जैसा है उसका अपोजिट में माइनस V1 लेंगे, समझ रहे, V1 जैसा है उसका अपोजिट में माइनस V1 लेके सॉल्व करेंगे। तो अब चेंज इन वेलोसिटी, इसको मैंने ले लिया R2, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी R2 दैट इज डेल्टा V, ठीक है, डेल्टा V किधर आएगा ना, V2 एंड माइनस V1 के बीच में आएगा, V2 माइनस V1 के बीच में चेंज इन वेलोसिटी आएगा। नेट वेलोसिटी V2 V1 के बीच में आएगा, चेंज इन वेलोसिटी V2 माइनस V1 के बीच आएगा, नेट वेलोसिटी V2 V1 के बीच आएगा, समझ रहे हैं। जो दोनों को ऐड करेंगे उनके बीच रिजल्टेंट आएगा, तो V2 माइनस V1। तो लेट मैंने इसको वेक्टर ले लिया B, इसको ले लिया A, ठीक है। तो दोनों के बीच एंगल कितना है, ए बी के बीच एंगल कितना है, थीटा 90 डिग्री, एंगल 90 है। तो जो रिजल्टेंट आएगा कितना आएगा, देखो ध्यान से सुनो। तो जो R2 आएगा वो क्या लिखेंगे ना, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 cos 90 जीरो, तो ये पार्ट जीरो हो गया। तो R2 कितना बच गया ना, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर का रूट ओवर, हाँ कि ना। तो V1 स्क्वायर कितना है, V1 कितना दिया था 10, V2 कितना दिया था 5, हाँ कि ना 5 दिया था। तो 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का रूट ओवर, तो R2 कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 5 का स्क्वायर 25 का रूट ओवर 125 का रूट ओवर। तो ये आ जाएगा कितना 125 का रूट ओवर मीटर पर सेकेंड। ये आ गया डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड, समझो डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन किधर आएगा, वहां पे इक्वल था ना, ये 10 था ये 10 था बोल के आप साउथ ईस्ट बोल दिए। 45 साउथ ईस्ट का मतलब क्या है, पूरा बीच में रहे, एग्जैक्ट मिड में आया। 45 इधर 45 इधर, यहां पे एग्जैक्टली मिड में आया कि आएगा नहीं। ये अलग है वैल्यू, ये अलग है, ये 10 है ये 5 है। तो आपको क्या करने हैं, एंगल निकालने हैं, ठीक है, निकालने हैं एंगल। कैसे निकालेंगे आप, देखो ये होगा मेरा, ध्यान से देखिए, ये मेरा सॉरी ये मैंने लिया अल्फा, ये रिजल्टेंट है ना, ये रिजल्टेंट है ना मेरा R2, तो मैंने ये अल्फा लिया, ठीक है। तो टेन अल्फा क्या होगा, टेन अल्फा क्या होगा, जिसके साथ एंगल लेंगे वो नीचे रहेगा, किसके साथ एंगल लिए हैं, B के साथ, प्लस A, ये A है ना, ये हमें लिए है, तो A cos 90 प्लस A सॉरी ऊपर A sin 90, A sin 90 मतलब 1, cos 90 मतलब 0, तो 0 इंटू A, तो ये आ जाएगा क्या A बाई B। A कितना है 10, B कितना है 5, तो 10/5, ठीक है ना। तो ये आ गया कितना 10/5। तो ये क्या लिखेंगे ना, अल्फा इक्वल्स टू 10 इनवर्स 2। तो हम क्या लिखेंगे, अल्फा इक्वल्स टू 10 इनवर्स 2। तो हम क्या लिखेंगे, आंसर फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, velocity of the body is equal to 125 का रूट ओवर मीटर पर सेकेंड along अल्फा डिग्री, ठीक है ना, अल्फा डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, along अल्फा डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। मतलब समझो, ये लिखना बहुत जरूरी है भाई, आपको ईस्ट ऑफ साउथ एंड साउथ ऑफ ईस्ट में फर्क पता चलना चाहिए। आपको साउथ ऑफ ईस्ट एंड ईस्ट ऑफ साउथ में फर्क पता होना चाहिए। साउथ ऑफ ईस्ट मतलब देखो, ईस्ट का इधर जाओगे नॉर्थ होगा, इधर जाओगे साउथ होगा। तो ईस्ट का साउथ के तरफ अल्फा डिग्री। साउथ ऑफ ईस्ट, फूड ऑफ इंडिया, इंडियन फूड, इंडिया का खाना को इंडियन फूड बोलते हैं, तो फूड ऑफ इंडिया, इंडियन फूड। साउथ ऑफ ईस्ट, तो ईस्ट का साउथ के तरफ, ईस्ट का साउथ के तरफ। अगर ईस्ट ऑफ साउथ होता, साउथ से ईस्ट के तरफ, समझ रहे, साउथ ऑफ ईस्ट है, तो ईस्ट से साउथ की तरफ अल्फा डिग्री बना के चेंज इन वेलोसिटी 125 मीटर पर सेकेंड है। ये लिखना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यू में दिया होगा, ठीक है ना। बच्चों को ये बहुत प्रॉब्लम होता है, मैंने देखा हुआ है, जब भी एक्सटेंसिव बच्चों को पढ़ाते हैं
तो 11th-12th में तो अच्छे से क्लियर नहीं होता, क्योंकि 11th में बोर्ड नहीं होता आजकल। बच्चे बहुत, मोस्ट ऑफ द बच्चे बहुत क्या जे फ्रिकल होते हैं कि हाँ क्या हो जाएगा, 12th में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो 12th में ऐसे नहीं होता है। आप 1 साल में 2 साल का कोर्स कवर नहीं कर सकते, करेंगे तो अच्छे से नहीं होगा। तो आप अभी से फोकस कीजिए हर चीज़ें, समझ लेना, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना। हर चीज़ें मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको चाहिए, बेसिक से बेसिक, ठीक है ना। होप आपको समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए। ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए सर्कल विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड मतलब जो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है ना। कितना दिया है? 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब देखो, मैंने ये सर्कल लिया, मैं अगर यहां पे बोलूंगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना, 10, यहां पे बोलूंगा तो 10, यहां पे बोलूंगा तो 10। हर पॉइंट में सर्कल का बॉडी का जो वेलोसिटी है वो 10 ही होगा, उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा है। बट डायरेक्शन अलग अलग होता है। सर्कुलर मोशन में जो सर्कल में घूमता है, यहाँ पे भी वेलोसिटी ऐसे डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे कुछ ऐसे होगा, बात समझ, यहाँ पे कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे कुछ ऐसे होगा। हमेशा टेंजेंशियल होता है वेलोसिटी, समझ रहे। वेलोसिटी हमेशा डायरेक्शन चेंज होता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता सर्कल में। तो सर्कल में यूनिफॉर्म स्पीड बोला होगा तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो बोल रहा है फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी इन 1/4 रिवॉल्यूशन, हाफ रिवॉल्यूशन, 3/4 रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, तो मैंने एक सर्कल लिया, ठीक है, एक सर्कल लिया, लेट ये ए पॉइंट है, लेट ये नहीं तो पी पॉइंट है, ये मेरा क्यू पॉइंट है, ये मेरा एस पॉइंट है, ये मेरा टी पॉइंट है। ध्यान से समझिए, यहां पे मेरा वेलोसिटी कितना होगा, v1, यहां पे कितना होगा, v2। मुझे 1/4 रिवॉल्यूशन बोलेगा, 1/4 रिवॉल्यूशन। इन 1/4 रिवॉल्यूशन द पार्टिकल मस्ट मूव फ्रॉम पी से क्यू ना, है कि ना। इन 1/4 रिवॉल्यूशन the particle must move, ठीक है, पार्टिकल मस्ट मूव कहां से कहां जाएगा, फ्रॉम P टू Q। सो लेट P में वेलोसिटी v1 एंड Q में वेलोसिटी v2। ध्यान से देखिए, P में वेलोसिटी v1, Q में वेलोसिटी v2, ठीक है। अब हमें पता है, अगर मैं यहां पे एक पैरेलल लाइन लूंगा, ये लाइन पैरेलल है डायमीटर, तो अगर ये v2 है, मैंने इसको अगर देखो ये v2 है, मुझे क्या चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी। मुझे बोला है चेंज इन वेलोसिटी निकालिए। चेंज इन वेलोसिटी के लिए मुझे क्या चाहिए, v2 माइनस v1, है कि ना, v2 माइनस v1 चाहिए, है कि ना, माइनस v1 चाहिए, माइनस v1, ठीक है। सो देखो, ये मेरा v2 था, ये मेरा v1 था। आप गौर से देखिए, मैंने क्या किया, इसको यहां पे शिफ्ट कर दिया, v1 को पैरेलल में शिफ्ट कर सकता हूं ना, पैरेलल में शिफ्ट कर सकता हूं वेक्टर को, है कि ना। तो ये जो v1 था, मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना। हम लोगों ने पढ़ा था अगर हम पैरेलल करेंगे शिफ्ट तो वेक्टर चेंज नहीं होता, तो मैंने शिफ्ट कर दिया, तो ये 90 डिग्री एंगल आ गया। अब मुझे चाहिए क्या, v2 माइनस v1, है कि ना, माइनस v1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी कुछ ऐसे आएगा। इसका वैल्यू है 10, इसका वैल्यू है 10, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आ जाएगा, r2, डेल्टा v क्या आ जाएगा ना, 10√2। ये देखो, ये 10 से मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो हम लोग क्या बोले कि रिजल्टेंट जो होगा 45 डिग्री इसके साथ बनाएगा, इक्वल एंगल बनाएगा, ठीक है, इसके साथ भी 45 डिग्री बनाएगा।
तो रिजल्टेंट कहां पे आ गया, पी क्यू के लिए रिजल्टेंट कहां पे आ गया, यहां पे आया, हाँ कि ना। देखो कुछ ऐसे डायरेक्शन में आएगा, समझ, कुछ ऐसे डायरेक्शन में आएगा, कुछ समझ रहे हो, हाँ कि ना, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे एक आपको और एक डायग्राम करके बता देता हूँ, ठीक है ना, एक बड़ा सा डायग्राम करके यहाँ पे बता देता हूँ, सारे एक में कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे ले लिया एक बड़ा सा डायग्राम, यहाँ पे ले लिया ये P पॉइंट, ये ले लिया मैंने Q पॉइंट। तो ये मेरा V2 था, फ्रॉम P फॉर 1/4 था, ये V2 था, ये मेरा V1 था। तो मेरा ये आ गया कितना, सॉरी ये नहीं आया, ये मेरा आया -V1। तो ये मेरा आ जाएगा डेल्टा V इन P2Q, हाँ P2Q कितना आ जाएगा 10√2, ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, बीच में, एग्जैक्ट बीच में आएगा। वैसे ही आप हाफ रिवॉल्यूशन का ट्राई करेंगे, 3/4 रिवॉल्यूशन का ट्राई करेंगे, 1 रिवॉल्यूशन का ट्राई करेंगे। हाफ रिवॉल्यूशन का मैं बता दूंगा आपको, हाफ रिवॉल्यूशन का, ठीक है। हाफ रिवॉल्यूशन मतलब कहां से, P से S आएगा, P से S, ठीक है, P से S। तो P से S के लिए मैं और एक डायग्राम बना देता हूं, यहां पे और एक डायग्राम बना देता हूं, ठीक है। तो कहां से कहां आया, P से S। तो P में वेलोसिटी था लेट V1 एंड S में वेलोसिटी था V2। ऐसे आ रहा है ना, ऐसे घूम के आ रहा है ना, ऐसे घूम के आ रहा है। तो इस ऐसे ये टेंजेंशियल होगा, ये टेंजेंशियल होगा। आपको चाहिए क्या, हाफ रिवॉल्यूशन हो गया, देखो यहां से यहां तक आ गया हाफ रिवॉल्यूशन। चेंज इन वेलोसिटी क्या लेंगे ना, V2 माइनस V1, है कि ना। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या लेंगे, वेलोसिटी क्या लेंगे ना, V2 माइनस V1, है कि ना। तो ये मेरा V2 है, इसको कुछ नहीं करेंगे, बट जो V1 है उसको माइनस V1 करना है, माइनस V1, ठीक है ना, बात समझे। अब देखो ये V2 एंड माइनस V1 के बीच एंगल कितना है, देखो ये माइनस V1 ऐसा है, V2 ऐसा है, दोनों के बीच एंगल कितना है, दोनों एक लाइन में आ रहे हैं ना, दोनों एक लाइन पे आ रहे हैं, तो एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। ध्यान से देखो, ये V2 एंड ये माइनस V1 के बीच एंगल कितना है, V2 ऐसे जा रहा है, माइनस V1 भी ऐसे जा रहा है, V2 ऐसे जा रहा है, माइनस V1 भी ऐसे ही आ रहा है, दोनों के बीच एंगल कितना 0 डिग्री। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, हम कर लेते हैं, ठीक है, आंसर कर लेते हैं। देखो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, या तो V2 V1 के बीच एंगल कितना 180, है कि ना, तो यू कैन पुट दैट वैल्यू 180, ठीक है। तो आप देखो, तो आप क्या करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी ना मैग्नीट्यूड, तो V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस 2V1 V2 cos 0, है कि ना, cos 0 माइनस V1, ये दोनों के बीच एंगल 0, है कि ना। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 2 इंटू 10 10, ठीक है, 10 का स्क्वायर। तो ये आंसर आ जाएगा कितना आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। तो a प्लस बी, तो रिजल्टेंट आ जाएगा 10 प्लस 10 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। किधर आएगा, किधर आएगा रिजल्टेंट, 20 मीटर पर सेकेंड अलोंग दिस लाइन आएगा, अलोंग V2, ठीक है। तो मेरा जो पहला वाले का क्वेश्चन, पहले वाले का आंसर क्या आया, पहले वाले का आंसर क्या आया ना, पहले वाले का आंसर क्या लिखेंगे, द चेंज इन वेलोसिटी is 10√2 मीटर पर सेकेंड along 45 डिग्री, along a line 45 डिग्री with V2, हाँ कि ना, with V2। पहला वाला। सेकंड वाले का आंसर क्या लिखेंगे, सेकंड वाले का हाफ रिवॉल्यूशन के लिए कितना आया था मेरा, 20 मीटर पर सेकंड आया, किधर आया, V2 के तरफ आया, हाँ कि ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हाँ। तो आ गया कितना ना, चेंज इन वेलोसिटी इज द चेंज इन वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड अलोंग V2 के तरफ आया, ठीक है ना। फिर 3/4 रिवॉल्यूशन के लिए आप करेंगे खुद, 3/4 के लिए क्या करेंगे ना, P से, देखो P से Q 1/4, Q से S 1/4, तो ये हाफ हो गया, फिर से और एक 1/4, तो P से T, तो यहाँ पे V1, यहाँ पे लेंगे आप V2, तो V2 माइनस V1। अब देखो V1 ऐसा है कि ना, V1 ऐसा है माइनस V1, तो ये माइनस V1, ये खुद ट्राई कीजिएगा। तो इधर आएगा 10√2 आएगा, ठीक है। तो ये 3/4 रिवॉल्यूशन एंड 1 रिवॉल्यूशन के लिए आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है।
1 रिवॉल्यूशन के लिए, 3/4 रिवॉल्यूशन के लिए ट्राई करेंगे एंड आंसर आप मेरे को कमेंट में बताइएगा, ठीक है। इसका एक ट्रिक भी बता देंगे कि कुछ भी एंगल होगा तो क्या करेंगे, उसके लिए भी एक ट्रिक बता देंगे, समझ रहे ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। समझ आ रहा है ना भाई, चेंज इन वेलोसिटी निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान देंगे, अच्छे से ध्यान देंगे, इधर उधर का कुछ नहीं सोचेंगे, अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक है। देखो क्या करना है। क्वेश्चन दिया है, सॉरी हाँ, क्वेश्चन दिया, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए सर्कल विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड v, ठीक है। फाइंड चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिया होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, तो वो बोल रहा है फाइंड चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। v1 का मैग्नीट्यूड है v, v2 का मैग्नीट्यूड है v। चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड का, दोनों मैग्नीट्यूड के बीच में कितना चेंज होगा, कुछ चेंज होगा कि यूनिफॉर्म स्पीड दिया है ना, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब स्पीड कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, तो मैग्नीट्यूड v1 का मैग्नीट्यूड माइनस v2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 0। तो ये पहले का आंसर है, चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी 0, समझ रहे, हाँ कि ना, चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी 0। सेकेंड का आंसर करेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब देखो पूछा चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पूछा था, अब पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी व्हेन इट हैज रोटेटेड एन एंगल थीटा। पार्टिकल लेट यहां पे था P में था, लेट वो क्या किया, Q तक आ गया, ठीक है, Q तक आ गया, बट वो जो Q पॉइंट है, देखो बोला थीटा क्या है, थीटा 0 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा है 90 से कम है, तो ये देखो ये 90 है, तो 0 से ज्यादा है 90 से कम है, तो यहां पे मेरा पार्टिकल Q है। तो यहां पे मेरा वेलोसिटी अगर v1 होगा, यहां पे मेरा वेलोसिटी क्या होगा, v2 होगा, ये मेरा थीटा एंगल है। कुछ समझ रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, हाँ कि ना, पक्का ना, ठीक है ना कुछ डाउट हो रहा है, डाउट हो रहा है कुछ, हाँ कि ना, डाउट हो रहा है कि बताइए बताइए बताइए, कुछ डाउट हो रहा है, नहीं ना, ठीक है। सो देखो ध्यान से देखो, तो अगर आप यहां पे लोगे v1 ले सकते हो, यहां पे अगर P पॉइंट लोगे, ये की Q पॉइंट लोगे, जहां पे लेने से भी होगा, टेंशन मत लो, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, थोड़ा ध्यान देना, मुझे जब भी चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, देखो सेकंड का जब आंसर करूंगा, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा रे मेरा, चेंज इन वेलोसिटी निकालूंगा तभी ना मैग्नीट्यूड निकालूंगा, v2 माइनस v1, है कि ना, v2 माइनस v1। मुझे कैसे भी करके v1 एंड v2 के बीच एंगल निकालना है, समझ रहे। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो v2 प्लस माइनस v1 लिखूंगा, है कि ना। तो मैं अगर v2 एंड v1 के बीच एंगल निकाल दूंगा, मैं क्या लिखूंगा कि चेंज इन वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, लेट ये r2 लूंगा, तो r2 क्या लिखूंगा ना, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos थीटा। तो मुझे थीटा तो चाहिए ना भाई, है कि ना, थीटा तो चाहिए ना भाई, थीटा तो चाहिए ना। ये थीटा कितना होगा, ये थीटा दिया, यहां पे थीटा क्या होगा हम तो निकालेंगे ना, v1 v2 के बीच एंगल नहीं दिया, वो बोला कि थीटा रोटेट किया, थीटा एंगल रोटेट किया, वो v1 v2 के बीच एंगल नहीं है, आपको निकालने पड़ेंगे v1 v2 के बीच एंगल, समझ रहे हैं आप कैसे निकालेंगे। देखो अब बात यह है, अब आप देखो एक सिंपल सा बात मैंने आपको थोड़ा इजी कर देता हूं। लेट ये मेरा v1 है एंड ये मेरा v2 है,
लेट मैंने लिया, ठीक है, ये मेरा पी पॉइंट है, ये मेरा क्यू पॉइंट है। ये 90 डिग्री है ना भाई। देखो हमेशा रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है सर्कल को। तो मैं ये जो V1 लिया हूं, मैंने इसको क्या किया, चेंज किया, शिफ्ट कर दिया, पैरेलल शिफ्ट कर दिया। ये V1 को पैरेलल शिफ्ट कर दिया। मुझे चाहिए V2 माइनस V1, हाँ कि ना, मुझे चाहिए V2 माइनस V1, हाँ कि ना, मुझे चाहिए V2 माइनस V1। अब देखो थोड़ा ध्यान दो। मैंने अगर इसको एक्सटेंड करना है, इसको एक्सटेंड करना है, यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, देखिए। आप इसको भी कर सकते हो, कुछ नहीं। इसको आप क्या करोगे, देखो ये V1 है, इसको आप शिफ्ट कर लोगे V1, ठीक है, एंड इसको आप एक्सटेंड कर दोगे, यहां पे ज्वाइन कर दोगे, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आप बन जाएगा। ये 90 डिग्री होगा, यहां पे ये 90 डिग्री। हमेशा जो रेडियस होता है, ये टेंजेंशियल है ना, टेंजेंशियल है, V2 टेंजेंशियल है, V1 टेंजेंशियल है, ये 90 है। एंड देखो ये आपको बोला है थीटा एंगल, थीटा डिग्री रोटेट किए, आपको बोल रहा है ना ये थीटा डिग्री रोटेट किए, तो ये कितना होगा, ये टोटल मिलके कितना है, ये टोटल मिलके कितना है 90, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये 90 है। ये तीनों को मिला के कितना है 180, हाँ कि ना, ये तीनों को मिला के कितना है 180। बात समझिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये कितना होगा थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। अब देखो ये लाइन पैरेलल है, तो ये थीटा होने से ये कितना होगा थीटा। तो V1 V2 के बीच एंगल कितना, देखो ये V2 है, ये V1 है, V1 V2 के बीच एंगल कितना है थीटा, आ गया ना। तो अगर हम थीटा एंगल रोटेट करेंगे, V1 V2 के बीच एंगल भी थीटा ही रहता है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ कि ना, नहीं समझ रहे हो रे, डायग्राम समझ रहे हो ना, डायग्राम बहुत अच्छे से समझो, ठीक है। तो अब ये V1 था, मैंने V1 को शिफ्ट किया, ठीक है, तो मुझे V1 V2 के बीच एंगल चाहिए था, ठीक है ना, मुझे मिल गया, कितना है थीटा। V1 जितना एंगल रोटेट करेंगे उतना ही एंगल थीटा है, ठीक है, V1 V2 के बीच भी उतना ही एंगल बनता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। देखो नहीं समझ पाए, इसको देखो, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये तीनों का मिला के 180, तो ये 90 चला गया, ये दोनों को मिला के 90, तो ये अगर 90 माइनस थीटा, ये कितना होगा थीटा। तो ये अभी देखो ये एंड ये पैरेलल लाइन है, ये थीटा होने से ये कितना होगा थीटा, अल्टरनेट एंगल्स, है कि ना। तो अब देखिए क्या हो जाएगा ना, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी R2 निकालना है, तो R2 क्या हो जाएगा, V1 कितना है, मैग्नीट्यूड V है, V2 कितना है V है, तो V का स्क्वायर प्लस V का स्क्वायर माइनस 2 इंटू V का स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। ध्यान से देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए ना, R2 क्या हो जाएगा 2V का स्क्वायर माइनस 2V का स्क्वायर कॉस थीटा। ये फॉर्मूला याद रख लोगे, प्रीवियस क्वेश्चन हो जाएगा जल्दी, ठीक है, ये प्रीवियस क्वेश्चन हो जाएगा जल्दी, ये अगर फॉर्मूला याद रख लोगे। तो ये R2 क्या हो जाएगा बताइए, 2V स्क्वायर कॉमन आएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का रूट ओवर। हमेशा याद रखो कॉस 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला पता है आप लोगों को, कॉस 2 थीटा ट्रिग्नोमेट्री आप लोग पढ़े होंगे, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, याद है कुछ, है कि ना याद नहीं है रे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, समझे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस 2 थीटा होने से। यहाँ पे कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा इक्वल टू आप ऐसे लिख सकते हो कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हो, विच इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, समझ रहे। तो यहाँ पे ले लीजिए R2 क्या हो जाएगा 2V स्क्वायर का रूट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये जब हटेगा ये 1, ठीक है, ये ब्रैकेट है, हाँ ये ब्रैकेट है, तो ये जब ये ब्रैकेट हटेगा, ये -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो +1 -1 हो जाएगा, 1 1 कट जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा देखो R2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ना, R2 इक्वल्स टू, ध्यान से देखो, तो ये 2V स्क्वायर का रूट ओवर ये 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का ब्रैकेट, ठीक है। तो ये 1 1 कैंसिल हो गया, तो R2 क्या हो जाएगा 2V स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 2 जा 4V स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का रूट ओवर, ठीक है। तो R2 क्या आ जाएगा, R2 क्या आ गया मेरा, यहाँ पे देखो R2 क्या आ जाएगा, तो R2 आ गया
ना 4v² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का रूट ओवर, तो रूट ओवर निकाल देंगे तो R2 क्या हो जाएगा 2v साइन थीटा बाई 2। आंसर मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। तो अगर आप थीटा रोटेट करेंगे, एक पार्टिकल थीटा रोटेशन होगा, अगर ये 60 डिग्री होता तो ये क्या होता, ये 60 डिग्री होता तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता 2 इंटू भी साइन 60/2, तो साइन 30 मतलब 1/2, तो कितना हो जाता है साइन 30 मतलब 1/2 है कि ना, तो 1/2 होने से ये 1/2 2 कैंसिल होता, भी होता, तो मैग्नीट्यूड चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होता ना v होता। बात समझ रही, ये 60 डिग्री में रोटेट होता, 30 डिग्री में होता, कुछ भी दे सकता है आपको। क्लियर ना भाई, है कि ना, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ये खुद करेंगे आप, खुद करेंगे, मैं आपको हिंट्स दूंगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, खुद करेंगे आप, ठीक है। देखो, ए मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर, नॉर्थ की तरफ जा रहा था, ठीक है, कितने में 25 किलोमीटर पर आवर। द वाटर करंट इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ वाटर, ठीक है ना। अरे यार, तो थोड़ा सा मैं इसको कर लेता हूँ, ये मेरा ईस्ट है, ये मेरा साउथ है, ये मेरा वेस्ट है। बिना क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाने से ये गलतियाँ होता है सबका, मेरा आपका सबका, ठीक है। तो ए मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर एंड द वाटर करंट इज इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ मतलब क्या बोलेंगे, साउथ का ईस्ट के तरफ, साउथ का ईस्ट के तरफ 60 डिग्री बना के जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ वाटर साउथ का ईस्ट के तरफ, साउथ का ईस्ट की तरफ, बात समझो, साउथ का ईस्ट के तरफ, है ना, साउथ का ईस्ट के तरफ, साउथ ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ का ईस्ट की तरफ कितना एंगल 60 डिग्री। तो ये कितना एंगल होगा 30 डिग्री। तो ये होगा ए वेक्टर, तो ये होगा कितना दिया है 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, है कि ना, ये दिया है 10 किलोमीटर पर आवर, जो कि बी वेलोसिटी होगा, बी वेक्टर होगा। ए बी के बीच एंगल कितना, ये 90, तो ए बी के बीच एंगल कितना होगा 120, है कि ना। तो आर क्या हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab cos 120, cos 120 कितना -1/2, तो आर क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25 10 cos 120 कितना -1/2 का रूट ओवर। सॉल्व कर लेंगे, फिर अल्फा लाएंगे, 10 इनवर्स इनवर्स b साइन थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। मैं किसके साथ एंगल लिया, a के साथ, तो मेरा रिजल्टेंट ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये मेरा अल्फा होगा, निकाल लेना, जो आएगा आंसर मेरे को कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत टाइम ले लिया मैंने, ठीक है ना। एंड अगर आपको टाइम होगा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। HC वर्मा का एग्जाम्पल है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपका बहुत पेशेंस है, इतना लंबा वीडियो आप देखें। एंड न्यूमेरिकल वीडियो है, तो न्यूमेरिकल वीडियो, सारे न्यूमेरिकल्स वीडियो ऐसे ही बनेंगे, लेंदी बनेंगे, क्योंकि उसमें एक्सप्लेन करना पड़ता है बहुत सारा चीज़ें, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप थोड़ा पेशेंस रखिए एंड होप आपको समझ आ रहा है हर चीज़ें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।